कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को दामोदर लीला में हमने श्रवण किया था कि श्री कृष्ण जब यशोदा मैया का दुग्ध पान कर रहे थे, तभी मैया को याद आया कि मैया तो चूल्हे पर दूध रख कर आई थी और ज्यों ही मैया रसोई घर की ओर दौड़ती है, तब कन्हैया क्या करते हैं, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे। तो आज की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए भाव सहित कथा में प्रवेश करते हैं। तो जब कृष्ण को छोड़कर यशोदा मैया रसोई घर में चली जाती हैं, तो शुकदेव जी कहते हैं, संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम, कि कृष्ण को इतना क्रोध आया। यहाँ शब्द लिखा संजात कोपः, अर्थात जो क्रोध है वह चरम सीमा तक पहुंच गया। इतना क्रोध आया कृष्ण को कि भगवान के होंठ कांपने लगे। स्फुरितारुणाधरम, कि भगवान के कोमल कोमल होंठ उस क्रोध के मारे कांप रहे हैं। तो भगवान क्रोध में सोचने लगे कि अरे, मैं अखिल ब्रह्मांड नायक, ऐश्वर्य से संपन्न, अपने बैकुंठ को छोड़कर इसके पास आया और ये दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई। तो कृष्ण क्रोध में ऐसे चल रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि क्या करूं, मुझे इतना क्रोध आ रहा है। तो फिर मन में विचार किया कि सुबह से मैया इस मटकी में रखी दही को मथ रही है, तो क्यों ना मैं इस मटकी को ही फोड़ डालूं। तो कन्हैया ने उठाया पत्थर और उस मटकी को ही फोड़ डाला और पूरे आंगन में दही की कीच मच गई। और जैसे ही दही बिखरी, अब कन्हैया को लगने लगा डर कि मैया आज नाय छोड़वे वाली। तो सोचने लगे कि कहां भागूं। शुकदेव जी कहते हैं कि जिन्होंने 2 चरणों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, आज वो सोच रहे हैं कि मैं कहां भागूं। और ये सोचते हुए कन्हैया इधर उधर भाग रहे हैं कि मैं कहां छिपूं, कहां जाऊं। और इधर उधर दौड़ते हुए तब उन्होंने पर्दे के पीछे एक ओखल पड़ा था, उसके ऊपर चढ़ गए और मन में सोचने लगे कि मैं तो छिप गया हूं, मैया तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगी। लेकिन कृष्ण को क्या पता था कि अपनी निशानी तो वो खुद पीछे छोड़कर आ रहे हैं। जब दही की कीच मच गई तो उस दही पर चलने से कन्हैया के पदचाप उस पर पड़ गए हैं। तो जैसे ही मैया रसोई से बाहर आई दूध को उतारकर आंच से, तो मैया ने जो आंगन का हाल देखा कि पूरे आंगन में दही की कीच मची है, तो पहले तो ये सब देखकर मैया को हंसी आई, क्योंकि दही की कीच को देखकर मैया समझ गई कि ये सब कन्हैया ने ही किया है। इसलिए मैया को हंसी इस बात पे आई कि मेरा लाला है तो बुद्धिमान, क्योंकि यहाँ ने मटका जो फोड़ा है बिल्कुल नीचे से फोड़ा है ताकि दही की एक बूंद भी ना बचे। तो बुद्धिमान तो ये है
लेकिन काम तो गलत किया है। और मेरी ददिया सास के जमाने की इतनी सुंदर मटकी याने फोड़ डाली, तो औरंग के घर में ये का उत्पाद करते होएगो। अरे कल तक तो मैं गोपिन की बातन पर विश्वास न करती थी, पर अब मोको पक्को विश्वास है रहे है। पर मैंने याको यदि दंड नाय दियो तो यो छोरा तो निश्चित उदंड है जाएगो। तो मैया ने उठाई लाठी और कृष्ण को ढूंढने लगी। तो कृष्ण के पद चिन्हों को देखते देखते मैया वहां पहुंच गई जहां कन्हैया छुपे थे। मैया ने जो ही पर्दा उठाया और कृष्ण उखल पे जो खड़े थे तुरंत उखल से कूद गए और भागने लगे। तो मैया लाला को पकड़ने को आई और कन्हैया ने दौड़ लगाई। घर से निकलकर अब गोकुल की गलियों में आ गए हैं। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। मैया और कन्हैया में केवल एक हाथ का अंतर है। मैया को बस ऐसा लग रहा था कि अभी पकड़ में आया, अभी पकड़ में आया, लेकिन कन्हैया कहां पकड़ में आने वाले थे। अरे दौड़ते दौड़ते मैया थक गई, लेकिन कन्हैया पकड़ने में नहीं आए। और कृष्ण आगे दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार मैया को देख रहे हैं कि कहीं मैया मुझे पकड़ ना ले। अब तो मैया इतनी थक गई कि मैया के बाल बिखर गए दौड़ते दौड़ते और पसीने से लथपथ हो गई। अब तो मैया बस लाठी की टेक लगाकर बैठ गई। और जो ही कन्हैया ने देखा कि मैया तो बहुत थक गई है, अब कृष्ण भी ठाड़े है गए। तब मैया ने कहा, अरे लाला देख, जल्दी से आ जा, नहीं तो बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले, मैया तू मारेगी या ते मैं भाग रही हूं। मैया बोली, अरे लाला तू राजी राजी मेरे पास आ जाएगा तो मैं तो काहे मारूंगी। तो मैया फिर पकड़ के तू करेगी कहा। मैया बोली, लाला तेरी पूजा करूंगी। मैया आज कौन सो पर्व है। मैया बोली, अब खड़ो खड़ो सब वहीं से पूछ तो रहेगो का। पास आ जा, फिर मैं तेरी विधि विधान से आरती उतार के फिर मैं तोहे पूरो पर्व समझाऊंगी। मैया जब पूजा ही करनी है तो लाठी हाथ में काहे को ले राखी है। तो मैया बोली, बेटा अब बुढ़ापे में यह लाठी तो सबन को लेनी पड़े, पर मेरे बुढ़ापे की लाठी तो कन्हैया तू है। और जैसे ही मैया ने ये बात कही तो सोई कन्हैया मैया के पास धीरे धीरे बढ़ने लगे। और तब मैया ने झट हाथ पकड़ लिया कन्हैया का और कहा, बेटा आज तू घर चल, आज तो मैं तेरी ऐसी आरती उतारूंगी। अरे तने दौड़ दौड़ के मेरी हालत खराब कर दी। अब तो कन्हैया रोने लग गए। मैया तू तो मां झूठी है, पूजा के नाम पे मेरी पिटाई करेगी। तो मैया ने कहा, लाला जैसो देवता होवे वाकी वैसी ही पूजा होए करे। आज तो तेरी पूजा मैं या लाठी से ही करूंगी। अब कन्हैया और जोर से रोने लगे। तो यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देखकर कन्हैया डर जाते हैं। अरे जिन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा था, जिन्होंने 2 कदमों में ब्रह्मांड को नाप लिया था, जिन्होंने रावण को मारा था, इतने इतने पराक्रम करने वाले वो कन्हैया आज मैया के सामने छोटे से बालक होकर और मैया के हाथ में छड़ी देखकर रो रहे हैं। और भगवान को इतना रोना आ रहा है, इतने रो रहे हैं कि वो बार बार अपने नेत्रों को मसल रहे हैं दोनों हाथों से। और आंखों को मसलने से मैया ने कन्हैया की आंखों में जो काजल लगाया था वो पूरा काजल फैल गया। और छोटे बच्चे जब बहुत रोते हैं तो सांस चढ़ जाती है, और लाला को इतना रोना आ रहा है कि लाला को तो सांस चढ़ गई। रोना इसलिए आ रहा है कि जो माँ मुझे इतना लाड़ प्यार करती थी आज वो मुझे छड़ी से मारेगी। तो क्या आज के बाद मेरी मैया मुझसे प्रेम नहीं करेगी। तो इसलिए भगवान को रोना आ रहा है। तो रोते रोते श्वास चढ़ रही है। तो मैया ने देखा कि मेरे हाथ में छड़ी देखकर कन्हैया को बहुत डर लग रहा है, तो इसलिए मैया ने तुरंत छड़ी फेंक दी। क्योंकि मैया ने मन में विचार किया कि छोटे बालक को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि मारने से बच्चे जल्दी ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। तो मैया ने तुरंत छड़ी फेंक दी। लेकिन मन में मैया ने विचार किया कि लेकिन इसको दंड तो देना ही पड़ेगा। तो छड़ी को दूर फेंकते हुए मैया बोली, लाला तूने सबकी नाक में दम कर रखा है, दंड तो मैं तुझे देकर रहूंगी। तो मैया क्या दंड देती है वो कथा हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। आज की कथा को श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करते हुए 2 मिनट
भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।